वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए थे। हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी सीख लिया, हमने एक्सपोनेंशियल्स की डिफरेंशिएशन भी सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, log of x to the power x plus x to the power log x। अब यहाँ पर देखो वो कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म दिख रही है ना आपको कि एक फंक्शन है उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगने वाली है, मतलब दोनों साइड हमारे को log लेके dy ओवर dx फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड आउट करने को बोली है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस साइन है। अब प्लस और माइनस साइन दो फंक्शंस के बीच में जब भी आ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी पड़ रही है, जहाँ पर आपके माइंड में ना बिल्कुल ऐसे रेड लाइट जल जानी चाहिए और साउंड आ जानी चाहिए, सायरन सा बज जाना चाहिए कि रुको भाई रुको, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, पहले इसको u कंसीडर करना है और इसको v कंसीडर करना है। u और v की अलग अलग से डिफरेंशिएशन करनी है और फिर उसके बाद उसको प्लस करना है। यहाँ पे प्लस है ना, देखते हैं कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ये ले लेंगे कि लेट y इक्वल टू, क्योंकि dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम आपको बोला है कि इस फंक्शन को भैया आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये ले लिया हमने u और ये ले लिया v, लिख लो वेयर u क्या है हमारे पास log ऑफ x टू द पावर x एंड u है हमारे पास x टू द पावर log ऑफ x, ठीक है। अब एक एक करके पहले इसको लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x, अबव with respect to x we get, इसको डिफरेंशिएट कर दो dy ओवर dx आ जाएगा और ये कैसे आ जाएगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से आगे काम सिंपल है, पहले u को उठा लो, ये u है, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर v को उठा लो, ये है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। ये दोनों जब डिफरेंशिएट होके हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसको ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब क्या करना है, u लेंगे, log ऑफ x टू द पावर x। अब आती है यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात, ठीक है। दोनों साइड log ले लेंगे, log u पावर पहले लिखते हैं, देन log ऑफ log x। ये जहाँ पर भी log दिया होता है ना, ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देते हैं क्योंकि बच्चों का क्या होता है, ये log स्किप हो जाता है फिर माइंड से, क्योंकि ऑलरेडी भी log होता है, ठीक है। पर याद रखना कि हम यहाँ पे दोनों तरफ log ले रहे हैं, यहाँ पर भी log ले रहे हैं, यहाँ पर भी log ले रहे हैं, किसका, इस चीज़ का, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, x की जगह पर u है, 1/u। अब यहाँ से आगे ना मैं बताऊंगी नहीं कि log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, ठीक है। यहाँ से आपने याद रखनी है आगे, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, देख लो कैसे होती है, x की जगह पे ये है और फिर अगेन से इसकी डिफरेंशिएशन होगी du ओवर dx इक्वल टू, अब ये देखो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होगी, log ऑफ x बन रहा है, तो 1/x आएगा, समझ रहे हो ना। x की जगह पर क्या है, log x है, तो 1/log x आ गया, इनटू अब अगेन इस चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
ये बड़ा फंक्शन हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये इसकी टर्न आ गई चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो log x की डिफ्रेंशिएशन हुई 1/x, हो गया यहाँ का काम, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख लिया इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, dx ओवर dx इज 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर ली, बाकी हमने एज इट इज लिख ली log ऑफ log x। अब यहाँ पर u है, u दूसरी तरफ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दूसरी साइड इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। u यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो गया तो u की वैल्यू क्या है, ये है, ये डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं, log x टू द पावर x। कुछ नहीं किया, u दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया क्योंकि u की वैल्यू ये थी। ठीक है, नाउ अब u du ओवर dx का काम हमारा हो गया है, पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, log x एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया 1/log x इंटू log ऑफ log x, ये आ गया एलसीएम लेके log x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये log x को हम इस तरह से लिख सकते हैं log x टू द पावर -1, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जब ऊपर लिखेंगे हम तो ये तो -1 आ जाएगा ना इसकी पावर। ठीक है, इन्वर्स ऐसे ही तो लिखते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखो इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, इसकी बेसिस सेम है, सॉरी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होके क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी log ऑफ x टू द पावर x -1, पावर्स ऐड हो गई इनकी। ठीक है, तो ये आप लिख लो यहाँ पर 1 प्लस log ऑफ x, ये चीज़ ये आ गई फर्स्ट, du ओवर dx आ गया ये हमारा। ठीक है, ये ओवरऑल देख लो ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है v की करनी है डिफ्रेंशिएशन, v उठा लो भैया, v उठा लेते हैं। v की टर्न आ चुकी है, v है हमारे पास x टू द पावर log x टू द पावर log ऑफ x। फटाफट से log ले लेते हैं। अब हमको पता है कि क्या करना है, पावर पहले लिखी, अब यहाँ से आगे फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, log नहीं भूलना है, log ऑफ, log ले रहे हैं ना दोनों साइड, पावर पहले लिख दी log ऑफ x। अब आगे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि log x इंटू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है। ठीक है, ओके, अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडी है। डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, dv ओवर dx आ गया यहाँ पर इक्वल टू, ये आ गया, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ये x का स्क्वायर टाइप बन गया ना, x की स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x होती है इंटू dx ओवर dx होती है, वही ये चीज़ हो जाएगी 2 ऑफ x, दिस थिंग log ऑफ x इंटू अगेन से log x की डिफ्रेंशिएशन, log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/x होती है, तो ये आ गया 2 log x ओवर x। ठीक है, अब v को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ से v हट गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया v, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x log x है v तो हमारे पास 2 log x ओवर x इंटू x log ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अगेन से वो सिचुएशन बन गई, x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x इनवर्स लिख सकते हैं इसको, इंटू x log x हमारे पास पहले से ही था,
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स लॉग 2 लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस 1, लॉग एक्स माइनस 1। ये आप चाहे यहाँ पे ये -1 प्लस लॉग एक्स बना ना, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब du ओवर dx आ गया, dv ओवर dx आ गया, पुट कर दो इन इक्वेशन 1। ये देखो इस तरह से हमने पुट कर दी। ये dv अपॉन dx था और ये du अपॉन dx आया था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लो। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, y लिया था सबसे पहले, हमने प्लस का साइन देखा, हमारे माइंड में रेड अलर्ट हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे u और v ले लिया इसको कि भैया डायरेक्ट हम लॉग नहीं ले सकते, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये जो एक्सप्रेशन थी y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारी तो प्रॉब्लम ब्रेक हो गई 2 पीसेस में कि आप भैया इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो। और ये हमने u का डिफ्रेंशिएशन लिया पहले, फिर हमने v का डिफ्रेंशिएशन लिया, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हमने करने आगे के भी। तो अब फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, ताकि जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, साइन एक्स टू द पावर एक्स मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन है, और ये हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, मतलब लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन होनी है, पर यहाँ पर प्लस साइन भी है। ठीक है, तो मतलब हमारे को u प्लस वी लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को कंसीडर y कर लिया, u प्लस वी ले लिया, जहाँ पर u क्या है ये चीज़ है, v क्या है ये चीज़ है, ये लिख दिया। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दिया पिछले वाले की तरह ही, ये चीज़ यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम होता है आपके सारे क्वेश्चंस में। ये हो गया। अब u ले लो, u को ब्रेक हो गई ना प्रॉब्लम हमारी 2 पार्ट्स में, पहले u को डिफ्रेंशिएट करना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है। u को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लॉग लेके, वही लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन है। पावर पहले लिखोगे, देन लॉग ऑफ साइन एक्स, डन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, अगेन से इसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि इसकी लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है ना, एक्स की जगह ये है। ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू चेन रूल के अकॉर्डिंग अब इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, प्लस ये हो गया सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स इंटू एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। ओके, यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ रहा है, ये कॉट एक्स बन गया। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है ना, कोटेंजेंट, इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आ गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, 1 अपॉन यू था, 1 अपॉन यू दोनों दूसरी साइड ले गए इंटू यू। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू यहीं पे पुट कर रही हूँ मैं, साइन ऑफ x टू द पावर x, ये u की वैल्यू थी। ठीक है, अब देखो कि ये इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ये सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं, तो इसको अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब v ले लेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v क्या है हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट x, लिख लो v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। ओके, तो अब लॉग ले लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, पर यहाँ पर देखो लॉग लेने की क्या ज़रूरत आपको लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स x की फॉर्म में है। साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ी थी, क्या होती है साइन इनवर्स x की, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों ले हम लोग। ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स की जगह पे बस अब क्या है हमारा अंडर रूट एक्स है,
तो यहाँ पर आ जाएगा ये चीज़ 1/1 माइनस एक्स की जगह पर क्या है, अंडर रूट एक्स और उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू, अच्छा इंटू यहाँ पर dx ओवर dx होता था वो, जो कि 1 होता है। अब यहाँ पर x की जगह पे कुछ और है, तो हमारे को लेना पड़ेगा अगेन से इसकी डिफ्रेंसिएशन, d ओवर dx ऑफ अंडर रूट एक्स, है ना। और अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यहाँ पर कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब है x टू द पावर 1/2, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी क्या, 1/2 पहले पावर x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, जो कि क्या होती है 1/2 माइनस 1 हुआ आपका, 2 LCM ले लो, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ गया। तो मतलब ये चीज़ आ गई इक्वल टू -1/2 के, माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगा और 1/2 है तो अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो ये आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर 1/1 माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैसे होता है अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है और स्क्वायर आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इनटू इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आ चुकी है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके बोले तो। यहाँ पर देखो अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट में है, तो इन अंडर रूट को साथ में लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं 2x इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी कि अंडर रूट 6 आप इसको लिख सकते हो। तो वह उसी लॉजिक के हिसाब से हमने ये भी ऐसे लिख दिया है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर हमने 1/v तो लिया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आएगा ही नहीं, लॉग तो हमने लिया ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये आ गया, ओके, ये हमारे पास v की डिफ्रेंसिएशन आ गई। अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज दोनों की यहाँ पर इस इक्वेशन में, 1 दे दो इस इक्वेशन को नाम, du ओवर पुटिंग du ओवर dx dv ओवर dx इन इक्वेशन 1, ये हमने पुट कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से आप ऐसे ओवरव्यू देख लो क्वेश्चन का, क्योंकि आप कहते हो कि मैम अगर क्वेश्चन के एंड में आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखा दो तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये लो, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन दिया है, कॉम्प्लिकेटेड सा, जिसके जो फंक्शन है और उसकी पावर में भी फंक्शन है, फंक्शन है उसकी पावर में भी फंक्शन है, साथ में प्लस से भी सेपरेटेड है। तो मतलब u प्लस वी की फॉर्म में लिख लेंगे, जहाँ पर v क्या है, u क्या है ये है और v क्या है ये है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब टर्न वाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग ले लेते हैं बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले आएगी जब हम लॉग लिख रहे हैं, इनटू लॉग ऑफ x, ठीक है। अब ये बन गए दो फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन x की डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u ले जाओ अब दूसरी साइड और u की कर दो वैल्यू पुट, x टू द पावर साइन x ओवर x प्लस लॉग ऑफ x कॉस ऑफ x इंटू x टू द पावर साइन x, u की वैल्यू पुट कर दी। ये u का काम हो गया डिफ्रेंशिएशन का। अब v की टर्न, v लिख दो, क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू, कहाँ है v, ये है v, ये चीज़ साइन x रेज टू पावर कॉस x, साइन x
रेज टू पावर कॉस एक्स, वेरी वेरी इजी है। लॉग ले लोगे पहले दोनों साइड, पावर पहले लिखेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो 1/v dv ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि x log ऑफ x है, log ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन 1/x, x की जगह पे साइन x है, इंटू अगेन से साइन x की डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस अब सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन x, ये आ जाएगा cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे cot x बन रहा है, तो इसको cot x लिख लें, कोटेंजेंट x इंटू cos x प्लस यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, साइन ऑफ x लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dv अपॉन dx, v को दूसरी साइड ले जाओ, v को दूसरी साइड ले गए तो ये चीज़ यहाँ पे v मल्टीप्लाई हो गया, अब v को पुट कर दो, साइन x टू द पावर cos x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आगे सिंपल लिख लो, पुटिंग du अपॉन dx dv अपॉन dx इन इक्वेशन, ये हमने दोनों को पुट कर दिया। यहाँ पर देखो ये dv अपॉन dx है, यहाँ पर पुट कर दिया, और ये du अपॉन dx है जो कि यहाँ पर पुट कर दिया। अब एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से देख लो, ये हमने इस तरह से किया है और ये हमने फिर v की डिफ्रेंशिएशन की है और लास्ट में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें भी हमारे पास वही इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मतलब कि फंक्शन की पावर फंक्शन में, फंक्शन की पावर टू द पावर सम फंक्शन है, तो मतलब यहाँ पर भी हो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पर प्लस साइन है, मतलब हम समझ गए कि u प्लस वी होगा, ये u ले लेंगे ये v ले लेंगे, लिख दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक वैसा का वैसा ही प्रोसीजर है। अब u की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, चलो सबसे पहले लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ u इक्वल टू पावर पहले लिखेंगे x cos ऑफ x log ऑफ x, ठीक है। अब कर लो डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ना आप रीज़न भी दे दिया करो कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। du ओवर dx इक्वल टू, ठीक है, ये ले लो फर्स्ट फंक्शन और ये ले लो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना, ये भी दो फंक्शन से मिलके बना है, किससे, x और cos x से। तो इसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन साइड में कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी आगे करते रह सकते हो प्रोसीड, पर हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस जो कि आती है 1, dx ओवर dx 1 होता है ना, तो ये आ गई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू इसकी डिफ्रेंशिएशन थी इनटू सेकेंड फंक्शन की, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ये इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे का जो है देख लो कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, u दूसरी साइड ले जाना है इसमें, cos x प्लस, इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस एक्स
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दिस इंटू दिस प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, u दूसरी तरफ ले गए, u दूसरी तरफ ले गए तो u की वैल्यू क्या थी, ये डायरेक्टली हमने लिख दिए है u की वैल्यू। ओके, अब देखो इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते है ना। तो अब इसको, ये आ गया हमारे पास एक। नाउ नेक्स्ट क्या लेंगे, v। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन देखो, इसकी डिफ्रेंसिएशन तो टफ नहीं है, इसमें लॉग लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन नहीं है। इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा, u ओवर v की फॉर्म में। u ओवर v की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v इंटू यू का दिस एंड माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, यही होती है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे किस तरीके से, dv ओवर dx, यहाँ पे लिख लेना डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डन। अब v मतलब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डन, माइनस u मतलब न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी प्राइम, v का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आगे तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसा। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन देखो, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है 2x प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन होती है 0, ठीक है, प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है, ओवर जो डिनोमिनेटर में था हमारे पास ऑलरेडी। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x का क्यूब माइनस दिस इंटू दिस 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x का क्यूब, 2x माइनस भी है साथ में, माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। ये आ गया हमारे पास माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, dv ओवर dx आ चुका है हमारे पास। अब कर दो पुट वैल्यूज, ये हमने कर लिया दोनों को, प्लस du ओवर dx आया था ये हमारे पास, और ये आया था dv अपॉन dx, ये आ गया हमारा आंसर। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, ये किया था, देन ये किया था, देन यहाँ पर पहुँच गए थे हम, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, ये भी वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है, तो मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही होनी है। u प्लस वी ले लिया, u इज दिस, ये देख लो, और हमने अब ये डिफरेंशिएट कर दिया ये चीज़, y इज इक्वल्स टू, अब दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक u है एक v है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया u इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है, बहुत ही ईजी है। लॉग ले लेंगे सबसे पहले, पावर पहले लिखेंगे इनटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब कर लो डिफरेंशिएट, du ओवर dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, कैसे, एक्स कॉस एक्स, सबसे पहले तो लॉग एक्स, एक्स होल ये है लिख लिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग,
डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस दिस थिंग log x cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x जो कि आई 1। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन देख लो, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड इज माइनस साइन एक्स, एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स जो कि 1 होती है, ठीक है। ये आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन इस चीज़ की। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू ये चीज़ जो हमारी इसकी डिफ्रेंसिएशन है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। डन। अब दो, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जो कि 1 आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे माइनस एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। ये आ गया हमारा डी यू ओवर डी एक्स, साथ में 1 अपॉन यू भी है, 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन यू को ले गए दूसरी तरफ, तो ये आ गया दूसरी तरफ मल्टीप्लाई यू की कर दो अब वैल्यू पुट, यू की वैल्यू क्या है, एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स, साथ में रीअरेंज कर देंगे इसको, 1 माइनस एक्स टेंजेंट एक्स, 1 पहले लिख लिया कुछ नहीं किया, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू यू है हमारे पास एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स। ओके, यू का काम हो चुका है। अब वी की डिफ्रेंसिएशन, वी क्या है हमारे पास, ये है वी एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 ओवर एक्स, एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 ओवर एक्स। एक बार ये चेक कर लो कहीं गलती ना हो जाए। ओके, सबसे पहले ले लेंगे लॉगरिथमिक, दोनों तरफ पावर पहले लिखी, देन लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dx is equals to first function into differentiation of second, first function into differentiation of second x sin x into ये log of x है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे ये है, इंटू अगेन से इसकी डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड इंटू दिस थिंग इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स है, मतलब कि x माइनस 1 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, x इनवर्स लिख सकती हूँ मैं इसको। ओके, यहाँ पर तो बन गया ये भैया 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, x इंटू एक्स का स्क्वायर साइन x इंटू, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यहाँ पर लग जाएगा चेन रूल, चेन नहीं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस साइन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 प्लस ये चीज़ एज इट इज x साइन x इंटू, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, x टू द पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n x टू द पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है -1 है, तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 यानी कि माइनस एक्स टू द पावर -2।
अच्छा, अब ये माइनस है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब इसकी जो x टू द पावर -1 की डिफ्रेंसिएशन है वो आ गई ये -1/x² आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करना है। x cos x ओवर x² sin x प्लस sin x अपॉन x² sin x माइनस 1/x² log ऑफ x sin x। अब ऐसे बेवकूफ़ी मत कर देना कि आपने ये और ये कैंसिल कर दिया। भैया ये तो लॉग के अंदर है ना, इसके साथ लॉग भी अटैच्ड है, ये तो सिंपल x है। ठीक है, तो ऐसे मत कर देना इसको कट। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x और यहाँ पर x का स्क्वायर था तो एक x कैंसिल हो गया। cos x अपॉन sin x होता है कोटेंजेंट x अपॉन x जो बचा था। ठीक है, sin x कैंसिल 1/x² माइनस 1/x² log ऑफ x sin x। x² आ जाएगा अब एलसीएम। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे x² कट ना करें तो यहाँ पे x ही रहेगा, है ना, क्योंकि एलसीएम x² आ रहा है तो हम इसको x² ही रहने देते हैं। x² x cot x प्लस 1 माइनस log ऑफ x sin x। ये आ गया हमारे पास क्या, dv अपॉन dx, साथ में 1/v, v ले गए दूसरी तरफ, यहाँ पर dv अपॉन dx, v ले गए दूसरी तरफ यहाँ से इधर की तरफ, और v क्या है, ये है हमारे पास x sin x टू द पावर 1/x। ठीक है, अब v भी हो गया, u भी हो गया, डिफ्रेंशिएट पुट कर देना है अब इक्वेशन 1 में। ये हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ये है du ओवर dx और ये है dv ओवर dx। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था भैया। ये देन हमने किया ये v की डिफ्रेंसिएशन, ये देखो ये v की डिफ्रेंसिएशन होती रही, सॉरी u की डिफ्रेंसिएशन, क्या बोल रही हूँ, फिर ये v की डिफ्रेंसिएशन हुई। ओके, यहाँ पे फिर उसके बाद जब डिफ्रेंसिएशन की वैल्यूज़ आ गई वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस है ना 12 to 15, उसमें हमारे को इक्वेशन टाइप दी होगी और हमारे को dy ओवर dx निकालना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमारे पास x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, इस तरह की एक्सप्रेशन इक्वेशन दी होगी और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। ये देखेंगे कैसे होगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों का एक टेस्ट कि कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो कमेंट में लिखेगा डिफ्रेंसिएशन। क्या लिखोगे, डिफ्रेंसिएशन। ओके, लेट्स सी कौन कौन ऑनेस्टली देखता है पूरी वीडियो। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एक स्टेप तो हमारा कम हो गया कि हमारे को अब लेट y इक्वल टू समथिंग समथिंग नहीं लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको u पुट कर सकते हैं, इसको v पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सी डिफ्रेंसिएशन आ गई ना, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पर भी होनी है। तो हम क्या ले लेंगे इसको, x y प्लस वाई टू द पावर x इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं u प्लस v इक्वल टू 1, जहाँ पर वेयर u क्या है, इक्वल टू है x टू द पावर y एंड v है हमारे पास ये चीज़। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x we get du अपॉन dx आ गया प्लस dv अपॉन dx आ गया।
1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। नाउ 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 अब हम नाउ में बैठेंगे u की। u है हमारे पास x टू द पावर y, ले लेंगे दोनों तरफ log, log ऑफ u, y log ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट कर लो 1/u du ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हम किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, dy अपॉन dx पूछा है निकालने को, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dy अपॉन dx। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा dy अपॉन dx आता हुआ, ऐसी इसी तरह से आपको दिखेगा, पर अभी तो हम du ओवर dx निकाल रहे हैं ना, du अपॉन dx, u चला गया यहाँ से दूसरी तरफ को और हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होके y अपॉन एक्स प्लस log of x dy upon dx into u is x to the power y। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y x to the power y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा y माइनस 1। अब ये कैसे बना भैया, इसको देखो y अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर y है, मतलब कि y इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर दिस है। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, मतलब कि ये जो पावर ऐड होके बनेगी ये y माइनस 1 बन जाएगी, y माइनस 1, ठीक है। ये इस तरह से प्लस x रेज टू पावर y log ऑफ x dy अपॉन dx। एक चीज आ चुकी है, ये चीज आ चुकी है। अब v की टर्न है, इट्स द टर्न ऑफ v नाउ। v इज इक्वल्स टू क्या है भैया, y टू द पावर x है, y टू द पावर x, तो dv अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास 1, लॉग तो हमने लिया ही नहीं, सबसे पहले तो लॉग लेना होता है ना, लॉग ऑफ v इक्वल टू x लॉग ऑफ y, पहले पावर फिर y, ठीक है। 1 अपॉन v dv अपॉन dx इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। अब y है तो मतलब से अगेन भी डिफ्रेंशिएशन होगी, प्लस क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है ना, प्लस सेकेंड फंक्शन नाउ एज इट इज इंटू dx अपॉन dx इज 1, ओके। dv अपॉन dx अब आ जाएगा, v दूसरी तरफ चला गया, यहाँ से v ले जाओ दूसरी तरफ चला गया तो भाई चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं। y टू द पावर x है v की वैल्यू, ओके। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा y टू द पावर x dy बाय dx प्लस y टू द पावर x log ऑफ y इक्वल टू, अब उसी लॉजिक से जो हम पहले तक लॉजिक लगाते आ रहे हैं, y रेज टू पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस yx log ऑफ y। अब dv अपॉन dx भी निकल चुका है, तो ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, लिख दो पुटिंग वैल्यूज ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये कर लिया हमने पुट। क्या क्या किया, du अपॉन dx इस इक्वेशन में पुट करना है ना, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, ये था हमारे पास du अपॉन dx, y x टू द पावर y माइनस 1 x टू द पावर y log x dy बाय dx। इसको बड़ी ध्यान से लिखना है, ऐसा मत कर देना कि पीछे कुछ और है और आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, ये और ये, ठीक है। ये हमने dv अपॉन dx भी लिख लिया है। अब हमारा काम क्या था, dy अपॉन dx, तो अब एक एडिशनल काम बन चुका है हमारे पास कि हमने इसको भाई सॉल्व भी करना है अब इक्वेशन को।
डी वाई अपॉन डी एक्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कॉमन ले लेते हैं ये इन दोनों में से, और बाकी की जो टर्म्स है वो ले जाते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दो काम एक साथ कर लेते हैं। ये टर्म्स अभी इग्नोर करो क्योंकि ये दूसरी तरफ जा चुकी है हमारी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, एक्स टू द पावर वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो हमारी तरफ से टर्म्स परे चली गई थी दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, वो हमने लिख दी y माइनस 1, और ये टर्म चली गई थी माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ y। ओके, नाउ अब ये टर्म ये पूरी, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी, कर दो इसको डिवाइड। डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे से पूछा गया था वो आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई ओवर वट ओवर दिस थिंग, क्योंकि ये चले जाएगा दूसरी साइड, और ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, तो देख लो हमने क्या क्या किया यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट था ये, यहाँ से स्टार्ट था ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले u प्लस वी वैसे ही ले लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया हमारे पास u। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अगेन से u की डिफ्रेंशिएशन पहले निकाल ली, v की डिफ्रेंशिएशन निकाल दी और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। और यहाँ पे देखो ये इस तरह से, देन ये पार्ट, देन ये, और ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, निकालना क्या है, dy ओवर dx। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की पावर में फंक्शन है, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होनी है, पर प्लस साइन तो कहीं नहीं है, तो मतलब हम डायरेक्टली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले पावर लिखते हैं, देन x लॉग ऑफ y, मतलब यहाँ पे रीजन दे देना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स ऐसे लिख लो। ठीक है, y इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पर लिख लो डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, अबव विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि dy ओवर dx निकालना है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन into differentiation of first equal to first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first dy upon dx। ठीक है, कुछ छूट गया, क्या छूट गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जब ये था तो यहाँ पर तो y है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी तो आएगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी हुआ था इस तरह से, पर डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, नाउ अब x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग ऑफ 1 क्या हो, लॉग ऑफ 1 नहीं है, लॉग ऑफ y है। अच्छा, log of y is equals to y over x plus log of x dy upon dx। अच्छा, अब dy over dx वाली टर्म्स जो है वो इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी टर्म्स इस साइड रहने देते हैं। बाकी टर्म्स को बोलेंगे हम कि तुम भाड़ में जाओ, भाड़ नहीं मतलब राइट हैंड साइड में जाओ। चलो, x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स लिख ली। अब ये लिख लो, ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, लॉग ऑफ x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स पहले से था,
ये दूसरी तरफ चल ले जाओ, माइनस लॉग ऑफ वाई, रीअरेंज किया है, डी वाई वाली टर्म्स एक साइड और बाकी टर्म्स राइट साइड। ठीक है, ओके। सो अब डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा यहाँ से कॉमन, ये चीज कॉमन आ गई ना, जो बचा है वो लिख लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू y अपॉन x माइनस लॉग ऑफ y। इसका एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसको कर देते, x y माइनस x लॉग ऑफ y। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर दिया, इसको भी हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y x माइनस y लॉग ऑफ x। आप चाहो तो ना भी करो, पर कर दे, जितना सिंप्लीफाइड होगा उतना अच्छा। डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये चीज चली जाएगी दूसरी साइड तो हो जाएगी डिवाइड, लॉग वाई ओवर एक्स। अब ये चीज दूसरी साइड चली गई तो डिवाइड हो गई, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा ओवर, ये यहाँ पर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा रीअरेंज y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग ऑफ y, दिस थिंग ओवर x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ x। अब कुछ जगह में ना आपको आंसर ऐसा देखने को मिलेगा कि x लॉग ऑफ y माइनस वाई, वो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स लॉग ऑफ y माइनस वाई। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा इस तरह से माइनस कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास y एक्स लॉग ऑफ y माइनस वाई ओवर एक्स y लॉग ऑफ x माइनस x। ये आ गया हमारा आंसर। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, सेम ही बात है। ओके, तो ये इजी था। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने डायरेक्ट लॉगरिथमिक ले ली क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस साइन नहीं दिखा ना माइनस साइन दिखा। ठीक है, और तो हमने जब ये डिफ्रेंशिएट किया इस तरह से, फिर डिफ्रेंशिएट करते करते हमने ये देख लिया और सिंप्लीफाई करते गए, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दिया हमने, ये आ गया हमारा आंसर। इसको बॉक्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी टाइप का है जिस टाइप का हमने पहले किया, बिल्कुल तो उसी टाइप का है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन है इक्वल टू फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं भैया, तो डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। लिख लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, पिछले वाले में भी ऐसे लिख लेना कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ना हमेशा रीज़न देते रहा करो कि क्या कर रहे हो आप। ओके, सबसे पहले पावर लिख ली, देन लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू पावर लॉग ऑफ कॉस वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो लिख लो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग अबव with respect to x, we get, what we get is first function into, first function ये है, second function ये है, differentiation of second function, again cos x का differentiation होगा, log of x का differentiation 1 upon x, and again से इसका differentiation, cos का differentiation आया minus sin x equal to फर्स्ट फंक्शन इंटू, ओहो यहाँ पे अभी ये तो बचा हुआ आया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस आगे भी तो आएगा सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब नाउ दिस थिंग फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड,
इक्वल टू कर देते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इसका डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू कॉस वाई का अगेन डिफरेंशिएशन, जो कि आएगा माइनस साइन वाई, वाई है तो डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा, चेन रूल, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड आ गया ना। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1। चलो अब तो कुछ काम नहीं रह गया है, डिफरेंशिएशन हो चुकी है। अब हमें सिंप्लीफाई करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, माइनस साइन ओवर कॉस इसको टेंजेंट, टेंजेंट एक्स, यहाँ पे था प्लस, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाहर, साइन ओवर कॉस इज टेंजेंट अगेन, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड बुला लेंगे और बाकियों को बोलेंगे कि तुम भैया चले जाओ राइट हैंड साइड, लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये थी डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को भाई बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये y टेंजेंट x है यहाँ पर बिना डी वाई ओवर डी एक्स का, दूसरी तरफ ले गए, प्लस ये तो ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा होने वाला है। अब कॉमन ले लो डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेंजेंट वाई आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू ये चीज़ वाई टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है। अब सिंपल डिवीजन होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये दूसरी साइड चले जाके डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई ओवर लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेंजेंट वाई। इससे ज़्यादा हो सकता है सिंप्लीफाई? नहीं, बस ये टेंजेंट इधर को आ सकता है, थोड़ा अरेंज करके लिखना हो तो टेंजेंट टेंजेंट एक साथ दिखेंगे थोड़ा, लॉग ऑफ कॉस वाई ओवर एक्स टेंजेंट वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये आ गया हमारे पास आंसर। डी वाई ओवर डी एक्स पूछा था और हमने ये बहुत ही आसानी से निकाल लिया। देख लो एक बार फिर से, ये 14th है क्वेश्चन, यहाँ से शुरू किया था, ये सब किया, देन ये यहाँ से इस तरह से आगे सॉल्व कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद सबसे पहले लॉग ले लिया ना, लॉग दोनों साइड ले लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, फिर तो बस सिंप्लीफाई करना था, एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15th देखो, 15th में दिया हुआ है ये, अब देखो ये बड़ा मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है और लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना, ये हमने डिस्कस भी की थी प्रॉपर्टीज़ की लॉग की, मतलब ये चीज़ 1 हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। चलो तो अब यहाँ पर किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो मतलब कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो होनी है, तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग ऑफ एक्स वाई, लॉग ऑफ, अच्छा पहले पावर लिखते हैं ना, एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ ई, ठीक है। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि भैया दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं
लॉग फंक्शन के अंदर, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग करके। और ये x माइनस वाई लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो गया है क्वेश्चन, सीधा सीधा दिख रहा है। अब सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना इजी है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग अबव with respect to x, we get what we get is dx over this। इस चीज को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x आ गया, प्लस इसको करो 1/y, क्योंकि यहाँ पर y है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा, इक्वल टू दिस थिंग, x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई वालों को अपनी तरफ बुला लो कि भैया तुम हमारी तरफ वाले हो, इधर आ जाओ चुपचाप से, शोर बिना मचाए। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को भेज दिया, जाओ निकलो, दफा हो जाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y प्लस 1 इक्वल टू, एलसीएम तो ले ही सकते हैं भैया, क्यों। अच्छा, अब यहाँ से आगे दूसरी शीट ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ईजिली आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये चीज़ थी ऑलरेडी, ये भी आ गई। अब y ओवर 1 प्लस वाई, ये चीज़ इस साइड चली गई, ये चीज़ इस साइड चली गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को थोड़ा ब्यूटीफाई करके लिख लो, सजा धजा के लिख लो, 1 प्लस वाई। ये आ चुका है हमारा आंसर, बहुत ही इजी था, बहुत बहुत आसानी से आ गया, कुछ नहीं हुआ। लॉग की प्रॉपर्टी एडिशनल यूज़ हुई है यहाँ पर लॉग जब लिया हमने तो लॉग को इस तरह से सिंप्लीफाई किया, बाकी तो आगे बहुत आसान था, डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया तो डी वाई एक तरफ और बाकी सारी दुनिया एक तरफ। ठीक, ओके, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे इसको भी सॉल्व। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बताना ज़रूर कैसी लगी, आ गया समझ सब कुछ।